सामीन नाज़रीन इकराम, आज की बात हम इस वाक़े से करते हैं कि एक बुज़ुर्ग, एक वली जिनका औलिया में एक बहुत बड़ा नाम है, हदायत और मार्फत से पहले ये बड़े गुनाहगार थे, कारोबार करते थे जो कि हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मार्फत अता फरमाई, तो इन्होंने उस हराम के कारोबार को छोड़ दिया और हर वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर, अल्लाह की खुशनुदी के अंदर हर वक्त फना रहते, यहाँ तक कि जो कुछ घर के अंदर हलाल का था वो ख़त्म हो गया। तो बीवी ने कहा कि आप उठें और कुछ कमा कर लेकर आएँ ताकि मैं बच्चों को खिलाऊं। बच्चों के खाने के लिए सारा सामान घर के अंदर ख़त्म हो चुका है। तो ये निकले, सारा दिन अल्लाह की इबादत, रियाज़त, बंदगी के अंदर गुजार कर शाम को जब ये घर पलटे तो बीवी ने कहा कि लाएं, दें ताकि जो कुछ आप कमा कर लाए हैं ताकि मैं बच्चों के कुछ खाने पीने के लिए इंतज़ाम करूं। तो इन्होंने कहा कि मैं जिसके हाथ सारा दिन काम करता रहा, मजदूरी करता रहा, वो इतना भला था, इतना मेहरबान था, इतना करीम था, इतना मेरे साथ उन्होंने अच्छा हुस्न सलूक किया कि मैं मजदूरी का मुतालबा किए बगैर ही चला आया। तो इस तरह वक्त वो रात गुजर गई, कल फिर मजदूरी के लिए निकले तो सारा दिन अल्लाह की इबादत, रियाज़त, बंदगी के अंदर दिन गुजरा। शाम हुई, फिर घर पहुँचे तो बीवी से ने फिर वही मुतालबा किया कि जी जो कुछ कमा कर लाए हैं लाएँ ताकि मैं सौदा सल्फ लेकर आऊँ, बच्चों के खाने के लिए कोई इंतज़ाम हो, कोई उनके खाने पीने के लिए कोई अहतमाम कर लूँ। तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की थी वो इतना करीम था, मेहरबान था, इतना हुस्न सलूक, अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया कि मजदूरी मांगते हुए ही मुझे शर्म आ गई, तो मैं मजदूरी मांगे बगैर लिए बगैर ही चला आया हूँ। तीसरा दिन हुआ, फिर सारा दिन अल्लाह की इबादत, रियाज़त, बंदगी के अंदर गुजर गया। तो शाम को जब पलटने लगे तो सोचने लगे कि आज बीवी को क्या जवाब दूँगा, आज क्या बहाना करूँगा। तो शाम को जब घर पहुँचे देखा तो घर के अंदर एक रौनक लगी हुई है और एक खुशी है, कह कहे हैं, खुशी है, रौनक है, बच्चों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है, बीवी भी खुश है। तो वो हैरान रह गए और पूछा कि क्या बात है, ये जो घर के अंदर खुशियां हैं, राहतें हैं, ये जो माल है और ये जो सारा राशन और चीज़ें ये पड़ी हुई ये कहाँ से आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वहीं से तो आई हैं जो जिसके हाँ तुम रोज़ाना मजदूरी करने जाते हो वही तो लेकर आया है, और ये सारा राशन सामान भी दिया है, बच्चों ने खा लिया है, ये बचा हुआ इतना इजाफी पड़ा हुआ है, और उन्होंने ये सामान भी दिया है, साथ आपके नाम पैगाम भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि उनसे कहना कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जो मजदूरी कर रहे हो, हम आपकी मजदूरी से, आपकी मेहनत से खुश हैं, आप इसी तरह करते रहें और हम इसी तरह तुम्हें सिला देते रहेंगे। तो सामीन नाज़रीन इकराम, ये एक वाक़या है और ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है कि इंसान जब हलाल के ऊपर और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला कभी महरूम नहीं करेगा, कभी मायूस नहीं करेगा, कभी मुझे नामुराद नहीं करेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सबब पैदा फरमा देता है। अल्लाह वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से कभी उसका गुमान भी नहीं किया होता, जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये तवक्कुल, ये गुमान, ये भरोसा अल्लाह के ऊपर मेहनत के साथ आता है, और इसके लिए मेहनत करें। और इसके लिए मेहनत है अल्लाह की इबादत करना, रियाज़त करना, बंदगी करना, इताअत करना, उसकी मखलूक के साथ उसने सलूक करना। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस तरह रिज़्क़ अता फरमाता है जिस तरह हैवानों को बिन कमाए, बिन मेहनत के उनको अता फरमाता है, फिर इंसानों को भी वही कुछ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें